वेलकम टू सेंगी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश में हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ये क्वेश्चंस हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय ए टीचर फॉर A. Putting the matter of teaching in black and white. B. Making the students attentive. C. Writing the important and notable points. D. Highlighting the teacher himself. जो टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ क्यों करता है? क्या ब्लैक एंड वाइट में लिखने के लिए करता है? नहीं, ये नहीं होगा। मेकिंग द स्टूडेंट्स अटेंटिव, स्टूडेंट्स की अटेंशन देने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया जाता है। यस, ये थोड़ा करेक्ट है, बट देखते हैं इससे भी कोई बेस्ट ऑप्शन हो तो फिर वो हमारा बेस्ट होगा। राइटिंग द इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, यस ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ इसीलिए करता है ताकि वो इम्पोर्टेंट एंड जो नोटेबल पॉइंट्स हैं उसको ब्लैक बोर्ड पर राइट करे और स्टूडेंट्स को अंडरस्टूड करवा सके। डी है हमारा, हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो हमारा आंसर होगा इसमें सी, राइटिंग द इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स। सेकेंड, nowadays the most effective mode of learning is A. self study, B. face to face learning, C. e-learning and D. blended learning। सेल्फ स्टडी तो हम करते ही है, बट ये बात कर रहा है रिसेंट में जो मोस्ट इफेक्टिव मोड है लर्निंग का उसकी। तो अभी आपको पता ही है कि ऑनलाइन लर्निंग कितना चल रहा है, तो ई लर्निंग होगा और फेस टू फेस लर्निंग। ई लर्निंग के साथ फेस टू फेस लर्निंग भी होती है। जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो वहाँ आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ, होता है कि नहीं? होता है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? डी, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्यों होगा? ब्लेंडेड लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें फेस टू फेस लर्निंग होती है, साथ ही साथ ऑनलाइन लर्निंग भी होती है, तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट होगा हमारा डी, ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट है थर्ड, एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वुमेन बिकॉज दे A. can teach children better than men. B. know basic content better than men. C. are available on lower salaries. D. can deal with children with love and affection। A है इसका, चिल्ड्रन बेटर देन मैन, टीच करवा सकते हैं। कैन टीच चिल्ड्रन बेटर देन मैन, जो वुमेन है वो चिल्ड्रन को मैन से ज़्यादा अच्छे से टीच करवा सकती है? नहीं, मैन भी हो सकता है अच्छे से टीच करवा दे, दोनों ही अच्छे से टीच करवा सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, मैन एंड वुमेन दोनों कंटेंट को अच्छे से नो कर सकते हैं, तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा। आर अवेलेबल ऑन लोअर सैलरीज, नो, जो सैलरीज होती है वो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल ही मिलती है। कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन, यस ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो वुमन है वो चिल्ड्रन के साथ लव एंड अफेक्शन से पेश आती है, वो उन्हें अच्छे से अंडरस्टूड कर पाती है और बहुत ही प्यार से उनको जो भी उनके प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करती है। ओके, तो इसका आंसर है हमारा डी, कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन। नेक्स्ट है हमारा, विच वन इज द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग? हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग कौन सा है? चेन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, कंडीशनड रिफ्लेक्स लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग में हम करते क्या हैं? एक्चुअली हम लर्निंग में कोई प्रॉब्लम होती है हमारी, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं,
तो फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है हमारा, प्रॉब्लम, और लास्ट स्टेज कौन सा होता है, उसका सॉल्यूशन प्राप्त करना। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हो गया इसके अंदर, इसका आंसर होगा हमारा बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट है, ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन व्हेन ही हैज़ कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, जब उसका स्टूडेंट्स पर कंट्रोल होता है तब वो टीचिंग को एंजॉय करता है। कमांड्स रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, जब वो स्टूडेंट से रेस्पेक्ट प्राप्त करता है तो वो टीचिंग को एंजॉय करेगा। इज़ मोर क्वालिफाइड देन हिज कलीग्स, अपने कलीग से वो ज़्यादा क्वालिफाइड होगा तब वो टीचिंग को एंजॉय करेगा। या फिर इज़ वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटीज़, वो अपने हायर अथॉरिटीज़ के बहुत ही क्लोज हो तब वो टीचिंग को एंजॉय करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है, जब वो स्टूडेंट से रेस्पेक्ट प्राप्त करता है तो ही तो वो टीचिंग को एंजॉय करेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, व्हेन ही कमांड्स रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, ए डायग्राम स्पीक्स more than 1000 words. The statement means that the teacher should use diagrams in teaching, speak more and more in the class, use teaching aids in the class, not speak too much in the class. सिंपल है, इसका आंसर तो यही होगा कि यदि डायग्राम मोर देन 1000 वर्ड्स स्पीक करता है हमें, तो हम क्या करेंगे, टीचिंग में डायग्राम का यूज़ करेंगे ताकि वो टीचिंग जो हम करवा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो और अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, तो इसका आंसर है यूज डायग्राम्स इन टीचिंग। नेक्स्ट है, ए गुड टीचर मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड कोऑपरेटिव, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, रिसोर्सफुल एंड अथॉरिटेटिव, रिसोर्सफुल एंड डोमिनेट। तो इसका आंसर क्या होगा, एक गुड टीचर को क्या होना चाहिए, रिसोर्सफुल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो पार्टिसिपेटिव भी होना चाहिए, उसे पार्टिसिपेशन करना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर क्वेश्चन आंसर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या करते हैं, टीचर लेक्चर देता है, उसमें स्टूडेंट्स और टीचर इंटरेक्शन नहीं होता है, ओनली टीचर अपना लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट्स उसको लिसन करते हैं। डिस्कशन मेथड में टीचर के द्वारा एक प्रॉब्लम दे दी जाती है स्टूडेंट्स को और वो उसके ऊपर ग्रुप में डिस्कस करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये मेथड ऐसा होता है जिसमें जो टीचर है वो एक डेमो देते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है आपकी या फिर वो किसी प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लैब में जाते हैं तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कौन सा काम कैसे होगा। ओके, तो अंडरस्टैंडेबल कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा होगा टीचिंग का, डेमो वाला, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कौन सा काम कैसा करना है और इसकी क्या प्रोसेस होगी पूरी। ओके, और क्वेश्चन आंसर मेथड, तो इसका राइट आंसर है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज, क्लासरूम टीचिंग में सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, सर्कुलर, रेसिप्रोकल, डायरेक्शनल या फिर इन्फ्लुएंशियल, कौन सा होगा, इसका आंसर होगा हमारा रेसिप्रोकल। क्लासरूम टीचिंग में जब पारस्परिक संचार होता है तभी तो वो इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स of evaluation assesses the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction। अनुसरण में कौन सी ऐसी प्रकार का मूल्यांकन प्रदान करने के लिए सीखने की प्रगति का आकलन करता है, प्लेसमेंट इवेल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर समेटिव इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि टीचर और स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इवैल्यूएशन का कौन सा यहाँ पर मेथड यूज़ होगा जिसमें कंटिन्यूस फीडबैक मिलता है टीचर को। तो इसका आंसर है हमारा, चलो पहले डिस्कस कर लें, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जब हम मान लो कि कोई टीचिंग हो रही है, उसके अंदर जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्लास के दौरान ही क्वेश्चन पुट आउट करते हैं और उसका आंसर लेते हैं, मतलब फीडबैक लेते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस फीडबैक। कोई जैसे कि हम किसी क्लास में टेस्ट लेते हैं डेली बेसिस पे, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस फीडबैक कि आपको कुछ अंडरस्टूड हो पा रहा है नहीं आ रहा। क्लास में टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पुट करते हैं और उसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन में लास्ट में जाके हम किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, समेटिव इवैल्यूएशन का। इसका आंसर है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन। टीचिंग सिचुएशन कौन सी है इसके अंदर, मैक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग या फिर माइक्रो टीचिंग। देखिए, मैक्रो टीचिंग भी एक टीचिंग का मेथड है, टीम टीचिंग होती है, कोऑपरेटिव टीचिंग होती है, बट माइक्रो टीचिंग कोई टीचिंग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, माइक्रो टीचिंग। क्लास स्टैंड्स फॉर, ये तो इसकी फुल फॉर्म आपको देखनी होगी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल। इसका आंसर होगा हमारा सी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। While delivering lecture, if there is some disturbance in the class, a teacher should keep quiet for a while and then continue. Punish those causing disturbance. Motivate to teach those causing disturbance. Not bother of what is happening in the class. कक्षा में कुछ गड़बड़ी होने पर व्याख्यान देते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, जो डिस्टरबेंस कर रहे हैं उनको। ओके, यही होगा इसका आंसर। हाँ, कीप क्वाइट फॉर ए वाइल एंड देन कंटिन्यू, ये इसका आंसर तब होता जब स्टूडेंट्स मिसबिहेव करते, तो टीचर को क्या करना चाहिए उस टाइम, जब कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करे तो उसको कीप क्वाइट रहना चाहिए कुछ समय के लिए, फिर कंटिन्यू करना चाहिए। तो अभी तो इसका आंसर होगा मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है, इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ टीचर्स सेटिस्फैक्शन, टीचर्स honesty and commitment, teachers making students learn and understand, teachers liking for professional excellence। क्या है इफेक्टिव टीचिंग का फंक्शन, इफेक्टिव टीचिंग कब मानी जाएगी हमारी, जब टीचर सेटिस्फाई होगा, टीचर्स होनेस्टी एंड कमिटमेंट, ईमानदार होगा या प्रतिबद्ध होगा अपने काम के प्रति, जब वो स्टूडेंट्स को सीखने में मदद करता हो और उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करवाता हो जो भी वो मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है उसका, या फिर वो प्रोफेशनल हो, एक्सीलेंस, प्रोफेशनल एक्सीलेंस हो उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, जब वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा सके, उन्हें सिखा सके।
इसका आंसर है टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज acquisition of skills, modification of behavior, personal adjustment, inculcation of knowledge। लर्निंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा है? ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग में करते क्या है हम? एक्विजिशन ऑफ स्किल्स तो होती ही है, ये तो आता ही है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इसका आंसर होगा, क्योंकि लर्निंग जो होती है हमारी, उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। ओके, लर्निंग से नॉलेज भी प्राप्त होती है। तो एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जो हमारा ऑप्शन है, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यही है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। टीचिंग प्रोसेस को हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन, इवैल्यूएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। लास्ट, चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट में क्या आएगा हमारा? इवैल्यूएशन और रीटीचिंग, ये हमारे सबसे लास्ट में होते हैं। तो देखते हैं सेकंड एंड थर्ड लास्ट में किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। ओके, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में है फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स को ही फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद आएगा हमारा रिलेट प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन। जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो जाएंगे, तो जो हमारे पास प्रेजेंट नॉलेज है उसको प्रीवियस जो नॉलेज है उससे क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जो मटेरियल को प्रेजेंट करेंगे, एंड लास्ट में इवैल्यूएशन करके उसकी रीटीचिंग करवा देंगे। नेक्स्ट है CIET स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन टेक्निक्स। उसका आंसर होगा हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन। टीचर का हायर एजुकेशन में क्या रोल होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को ओनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है। एनकरेज हेल्थी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच हेल्थी कंपटीशन को बढ़ाता है। या फिर हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्या रोल होता है? प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। आपने भी देखा होगा हायर एजुकेशन में टीचर जो इंटरेक्टिव क्लासेस करते हैं, उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है कि वो उनको समझाए, उनको वो सेल्फ लर्निंग के लिए प्रमोट करते हैं कि आप, क्योंकि स्टूडेंट जब हायर एजुकेशन करता है तो उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि वो सेल्फ लर्न करके उसको अच्छे से समझ सके। ओके, तो टीचर का रोल होता है इसमें मेनली कि वो इंस्ट्रक्शन दे स्टूडेंट्स को कि कैसे क्या करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट हैंड स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज पॉपुलराइज्ड बाय जर्मन सोशल साइंटिस्ट, अमेरिकन फिलोसोफर्स, ब्रिटिश एकेडमिशियंस, इटालियन पॉलिटिकल एनालिसिस। वेलेस्टिन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लोकप्रिय बनाया गया था। किसने बनाया था? जर्मन सोशल साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। निम्नलिखित में से किसे प्रेडिक्शन का संकेत माना जाता है? स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, जब स्टूडेंट्स
क्वेश्चन आस्क कर रहे हो तो उसे मोटिवेटेड टीचिंग का साइन माना जाएगा कि जो टीचर्स टीचिंग करवा रहे हैं वो मोटिवेट है, वो स्टूडेंट्स को प्रेरित करती है पढ़ने के लिए। मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, जब स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करता हो तब, या फिर पिन ऑफ साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जब साइलेंस बना रहता है, स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, स्टूडेंट नोट्स बना रहे हो तब। आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, जब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आस्क करते हैं तो उसे कहेंगे हम कि वो मोटिवेटेड टीचिंग है। ओके ओके, तो आप देखिए इन सबको, और टेलीग्राम चैनल पे आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।